हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर रीएब्सॉर्ब्ड इन. बेसिकली हमसे पूछा गया जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड कहाँ पे रीएब्सॉर्ब होते हैं. सो व्हाट कुड बी द की कंसेप्ट हियर. सो द की कंसेप्ट हियर विल बी सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. बेसिकली जब हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है, इट टुक प्लेस इन द थ्री स्टेप्स: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है, जब हमारा ब्लड होता है ना, वो फिल्टर होता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू. और क्या फॉर्मेशन होते हैं, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जो भी एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं वो हम दोबारा से ब्लड में भेज देते हैं. दिस इज नोन एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. और ट्यूबुलर सिक्रेशन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो दोबारा से रिलीज कर देते हैं फिल्ट्रेट के अंदर ब्लड से. सो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करें, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस transport of essential substance from glomerular filtrate से कहाँ पे जाएंगे इनटू ब्लड. इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी होते हैं और हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी होती है. अगर हम बात करें वाटर क्लोराइड आयन की और बाइकार्बोनेट आयन की, सो ये कैसे होंगे, ये हमारा इनका होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. इनका क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट. बाकी ग्लूकोज अमाइनो एसिड का, वाइटामिन्स और Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव और पोटेशियम पॉजिटिव आयन का कैसे होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. सो इट बेसिकली टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. द क्वेश्चन राइज दैट कहाँ कहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है. सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बेसिकली हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होता है, लूप ऑफ हेनले में होता है, और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में. सो हमारी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन पार्ट में होती है. अब बात करते हैं कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होगा. बात करें ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की, ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड ये दोनों हमारे रीअब्जॉर्ब का आएंगे. दिस इज बेसिकली रीअब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. और वो भी कौन से ट्रांसपोर्ट से, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ लुक एट द ऑप्शन. तो बात करते हैं ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब इन. सो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हमारा आंसर हो जाएगा. डिस्टल ट्यूब्यूल भी गलत है, कलेक्टिंग डक्ट भी गलत है, और लूप ऑफ हेनले. सो हमारा जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है उसमें सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होते हैं. 60 to 70% हमारी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ जाती है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में. और ग्लूकोज और अमाइनो एसिड भी एक्टिवली वहीं पर रीअब्जॉर्ब होंगे. सो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए, proximal tubule. Hope you understood that. Best of luck.